जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। देखिए, ये सौरभ सिंह का सवाल है जो अमृतसर से भेजे हैं। तो भाई साहब का सवाल में जान है यार। आप देख सकते हैं 3, 5, 4, 5, 13 और 12, क्वेश्चन मार्क 17 और 15 है। इस सवाल को देखिए वन से। इसके जैसे ट्रायंगल एक त्रिभुज दिया गया है ना, एक नहीं बल्कि 3 त्रिभुज दिया गया है। एक त्रिभुज, दो, तीन। तीनों त्रिभुज में देखिए संख्याएं कैसे दी गई है कि जैसे मान लीजिए कि आप यानी कि त्रिभुज की ये जो है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं। अगर ये 90 डिग्री होगा, कर्ड होगा, लंब होगा, यानी कि लंब के ऊपर 3 दिया, 5 दिया, 4 दिया है। और उसी प्रकार से इस पर 5 दिया, 13 दिया, 12 दिया, क्वेश्चन मार्क दिया, 17 दिया और 15 दिया है। उसके लिए ऑप्शन दे दिए गए हैं, 2 दिए हैं, 8 दिए हैं, 64 दिए हैं, 6 दिए हैं। तो आप भैया कैसे लगाएंगे, इस सवाल को सोचना थोड़ा सा आपके दिमाग में है। थोड़ा दिमाग के ऊपर जोर देंगे तो आपको लगेगा। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा भाई। तो भैया हमने क्या किया है, आपने क्या किया, आपको समय देते हैं 1 आध सेकेंड, थोड़ा कोशिश करिए, देखिए लगता है कि नहीं। बहुत बढ़िया सवाल, चलिए हल किया जाए। यहाँ बराबर लिख के मैं हल कर सकता हूँ, पेन थोड़ी चल नहीं रही है, क्षमा चाहेंगे। 3 और 5, तो मैंने क्या किया, 3 और 4 का हमने स्क्वायर किया है। कैसे, करडी में लेकर के। जैसे भैया कलम न्यू है इसलिए चल नहीं रही है, बदमाशी कर रही है। 3 का वर्ग, 3 का वर्ग मतलब समझ रहे हैं ना, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग करड़ी में, ठीक है भाई। और इसके बाद क्या हो जाएगा भाई साहब। और आपको बोलोगे सर ये 5 कहाँ साहब भाई साहब चले जाएंगे। 3 का वर्ग 4 का वर्ग किया तो आप 5 को कहाँ लेके गए, तो उसको भी तो हमें आपको समझाना होगा। तो वो कहाँ चला गया, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि आपको मैं बताऊं दोस्तों ना, इसमें से 2 ऐसी संख्याओं को आपको चाहे गुणा करना, भाग करना या फिर स्क्वायर क्यूब कुछ भी करना है, तो उसका उत्तर आना चाहिए एक वैल्यू में। जैसे मान लीजिए आप इसका कर रहे हैं वर्ग, इसका कर रहे हैं, इसके बराबर आना चाहिए, इसका कर रहे हैं, इसके बराबर आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 3 और 4 को लिया है, फिर मैं 5, 12 का लूँगा, फिर इसका इसमें लूँगा तो इसके बराबर होना चाहिए। सीधी सी बात है, मतलब इसका यही लॉजिक है, यही मेथड है। मेथड कोई भी होना चाहिए, लॉजिक कोई भी हो सकता है, क्योंकि रीजनिंग है। आप कोई भी नियम लगाइए लेकिन फॉलो होना चाहिए तीनों में, तो रीजनिंग माना जाता है सही। चलिए भैया आगे बढ़ा लिया जाए आपके सामने। 3 का वर्क करेंगे तो भैया कितना हो जाएगा, डाउट नहीं रखेंगे आप, फटाफट बताएंगे 3 का कितना होगा, तो आप मुझे बताएंगे फटाफट। इसमें कोई मतलब हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊं, देखिए भी 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा प्लस है ना, 4, 3, 7 जी। तो थोड़ा सा लाइटिंग सही करिए जी सर। तो मैं ये कह रहा था, बढ़िया ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि इसमें क्या मैंने किया है, आपको भी करना होगा। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, प्लस 4 के 16, 16 9 कितना हो जाए दोस्तों, √25, 25 कितना होता है, 5 का होता है वर्ग, ठीक है ना। तो 5 देखिए यहाँ पे आया कि नहीं आया, तो हमें तो वही लाना है। पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। दूसरे स्टेप में अगर करते हैं, दूसरे फॉलो होता, तीसरा तो जाहिर सी बात होगा भाई साहब। तो हमने क्या किया, 3, 4 को लिया है तो 5, 12 के ले लीजिए। 5 ये √ करके कड़ी लगा करके 5 का वर्ग प्लस भैया, सॉरी बटन दब गई, लगता बंद नहीं हो जाएगी, नहीं नहीं, 5 का 12 का, ये चीज़ें हैं यहाँ पे लगा दीजिए भैया। 25 हो जाएगा, 12 12 ये 144 हो जाएगा, 144। आपको ये याद होना चाहिए वर्ग, कम से कम 30 तक याद कर लीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 30 तक आपको याद करने होंगे, जाहिर सी बात है। अगर नहीं समझ में आता है तो आपको करके दिखा देते हैं, देखिए हम भी चेक कर लेंगे। 2 2 जा 4, 2 दूना 4, 2 1 2, 12 दूना 24, अब 12 दूना, अब देखिए 12 दूना 24 हो गया। अब उसी प्रकार से इससे करेंगे, देखिए 12, देखिए 2 दूना 4, 2 1 2, 1 दूना 2, 1 1 1 कर लीजिए, 4 4 4 कैसे, 2 2 जोड़ा है 144, तो 12 में 144 में 25 जोड़ दीजिए यहीं पे। चलिए भैया, तो 5 4 9, 4 2 169, 169, 169 कितना को होता, 13 को होता। 13 3 में 13 का अगर वर्ग कर देंगे तो 169 प्राप्त हो जाएगा। तो ये 13 देखिए यहाँ पे है। सेम कंडीशन इसमें भी आप कर लीजिए। कहिए तो इधर नीचे लगा दे, नहीं तो कहिए तो इधर सामने लगा देते भाई साहब, इसके बगल में ही लगा देते हैं थोड़ा सा जगह लेकर के। तो आपको क्या करना है, इस सवाल को चलिए नीचे लगाते हैं, जगह है पर्याप्त है इधर। देखिए भाई, क्वेश्चन मार्क जैसा करेगा वैसा हमको करना है भैया। तो यहाँ पे हमें समस्या हुई, क्वेश्चन मार्क जी हैं, क्वेश्चन मार्क से आपको कान पकड़ के लाइए ना, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन मार्क की ऐसी तैसी करना है, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उड़ाएंगे गर्दा करेंगे धांसू सर की तरह से इसको करने, मतलब क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 15 का है ना भैया, कितना संख्या दिया है, 17 दिया, 15 दिया है, देख लो भाई। वो बोलते हैं कंप्यूटर महोदय, देख लीजिए।
तो हम बोलेंगे दिमाग में होते, देख लीजिए 15 ही है दोस्तों, इसका इस काम कर रहे हैं, इसका तो हमें आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके ऊपर ये लगा दीजिए जो करड़ी होती है जो, ठीक है ना, बड़ी वाली करड़ी लगा दीजिए। वर्गमूल, घनमूल जो आप पढ़े होंगे, क्या क्या जानते होंगे, बड़े सिस्टम होते हैं मैथ में, थोड़ी सी गलती से हर सवाल गलत हो जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। तो भाई सब इतना होने के बाद अभी भी बराबर क्या 17, क्योंकि 17 हमें वो लाना है, इसलिए इसको भाई को लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये नाराज़ हो जाएगा। नाराज़ होने को मतलब हमारा सॉल्वर गड़बड़ कर देगा, आपका भी कर देगा साथ साथ, अगर आप लगा भी रहे होंगे तो। चलिए भाई साहब, इस क्वेश्चन मार्क साहब को भी लाया जाए वापस, इनको पकड़ के लाया जाए। करड़ी आप लगाए ना लगाएं वो आपके ऊपर आप ख़त्म होती। प्लस 15 15 में 225 होता भैया। 15 का वर्ग वो याद होना चाहिए। अगर आप वर्ग याद कर लेते हैं तो दोस्तों ना, तब तो आपकी जय जय है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे ये 17 का वर्ग कर लीजिए, यानी 15 का भी कर लीजिए, 17 का कर लीजिए। 17 का करिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में छाप देंगे तो 17 का क्या हो जाएगा, 289 हो जाएगा समथिंग नहीं, 289 क्लियर है। एक बार दोनों को कर लेते हैं यार, मुझे भी कन्फर्म हो जाएगा, आपको भी, क्योंकि मुझे तो कन्फर्म है लेकिन आपको दिखाना चाहूँगा। 5 पीछे पे ये 5 मेरा थोड़ा सा गलती बना है, 5 पीछे 5 2 हो जाएगा। अब 5 एकम 5 2 7 75, 1 पचे 5, 1 एकन्नम में 1 जोड़ लीजिए दोस्तों, 5 हो जाएगा, 7 5 12 2 हासिल 1 1 और 2 225 हो जाएगा, 225 है। अब 17 जी को ला के कर लीजिए, 7 7 49 हासिल 4 हो जाएगा, 7 एकम 7 4 11 हो जाएगा, 119 1 7 7 हो जाएगा, 1 अन्नम 1 जोड़ लीजिए, 9 7 1 8 1 1 289 है। तो दोस्तों 289 है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्वेश्चन मार्क जी को एक बार फिर लिखना पड़ेगा, वीडियो सर सही करिए। जी हाँ, ये क्वेश्चन मार्क में लिखा हूँ, आप गलती से हड़बड़ाहट नहीं करेंगे। क्वेश्चन मार्क का वर्ग। अब दोस्तों यहाँ पे वर्ग लिखना चाहें लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहें मत लिखिएगा, लिख लीजिए, लिखिए, क्योंकि अभी सवाल में आगे भी तो पढ़ना। बराबर लगाता हूँ मैं, बराबर ठोकता हूँ मैं, इसको लाता हूँ इधर, बराबर को इधर लाता हूँ, बराबर को इधर लाएंगे तो संख्या भी इसके साथ साथ में दोस्तों चली आएगी, कहेगी चल तुम मैं भी तेरे साथ चल रही हूँ। अब भैया हाई वाली इधर चली जाएगी, क्योंकि अगर ये ड्यूटी पे है तो इसको हटाएंगे भाई। देखिए मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूँ, आप लोगों को फनी थोड़ा लगेगा लेकिन मज़ा आता है, तो आप उस हिसाब से समझेंगे दोस्तों। देखिए बराबर के साथ में संख्या आएगी, यानी कि इधर देखिए धनात्मक है, इधर मतलब मेरे कहने का मतलब जो संख्या इधर से उधर होती है, तो धन रहेगा तो ऋण हो जाएगा, ऋण रहेगा धन हो जाएगा, गुणा रहेगा तो भाग हो जाएगा। आप ये चीज़ जानते होंगे, बेसिक चीज़ है। तो ये 289 इधर आएगा, ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ -100 भी लगा दीजिए, चिन्हवा भी लगा दीजिए, और क्या लगा देंगे दोस्तों 225 लिख देंगे, 225 लिखेंगे, 225 लिखेंगे दोस्तों। अब फिर इस साहब को फिर लिखना, अभी स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, यानी करड़ी में चला जाएगा, समझ रहे हैं बात नो। अब इसको इसमें से घटा देंगे तो 64 आएगा, आप घटा के देख लीजिए। अब ये चीज़ भी आपको हमको बताना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हम बता देते हैं, जो हमारे व्यूअर बहुत लोग समझेंगे यार कहाँ से आदमी भगा रहा है ना। तो 225 को घटाइए भैया, 9 में से 5 जा 4 के, और बचा यहाँ पे 8 8 में से 2 जा 6 2 8, और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 2 घटेगा, 0 होता है, 64 है। 64 किसका होता है, 8 का होता है, 8 का वर्ग होता है। कैसे 8 का वर्ग होता है, आप कहेंगे नहीं होता है, तो मैं बोलिए इस पर लगा देता हूँ ना आपको, हालांकि इसका उत्तर 8 है, इस पर लगा दीजिए, 8 का गुणा 8 बार कर लीजिए तो 8 8 64 64 हो जाएगा। यानी कि वह संख्या क्या होगी, वह संख्या यहाँ पे 8 होगी। कितना होगी दोस्तों, 8 होगी मेरी जान, 8 होगी, बोले तो ये बी वाली होगी। ठीक है दोस्तों, तो 8 अगर आप लगाते हैं, हालांकि वीडियो थोड़ी सी बफरिंग हुई होगी, इस चीज़ के लिए क्षमा चाहेंगे। 8 लेकिन निश्चित तौर पे 100% सही है। क्यों तो सही है, क्योंकि आप इसे सिद्ध करके बता सकते हैं मेरे भाई। वो इस तरह से बता सकते हैं कि आप देखेंगे कि 2 ट्रायंगल आपका भरपूर है, तो जो 2 ट्रायंगल में होगा वो तीसरे ट्रायंगल में वो नियम फॉलो करेगा, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया दोस्तों, बहुत कुछ करने के बाद आता है, सब मेहनत करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों एग्जाम की बात है, सवाल है, MTS का क्वेश्चन है, मुझे मालूम है ये MTS में पूछा गया, 2020-21 में पूछा, 19 में पूछा गया, 2019 का ये सवाल है। मैंने देखा था इस सवाल को, मुझे मिल भी गया था। लेकिन मैं एक आपको बात बताऊं कि यह सवाल में लॉजिक बहुत ज़बरदस्त है। हालांकि हमें 20 से 25 से 40 सेकंड होते हैं कि कोई भी एग्जाम देने के लिए, कम से कम 40 सेकंड में अगर ये सवाल आता तो लगाइए, नहीं तो छोड़ करके दूसरे सवाल पे चले जाइए दोस्तों। कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।